हेलो बच्चों, आज का जो हम लोग का वीडियो होने वाला है यानी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जो हम लोग के दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, जो हम लोग रोज़ के दैनिक जीवन में देखते हैं कि कोशिका के बारे में। कौन चीज़ के बारे में? कोशिका के बारे में। क्योंकि कोशिका के द्वारा ही सभी चीज़ों का निर्माण और हमारे मानव शरीर का भी निर्माण होता है। कोशिका से ही हमारा मानव शरीर का निर्माण हुआ है, इसीलिए कोशिका चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आज हम लोग का पहला वीडियो बन रहा है इस टॉपिक में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कोशिका जो होता है, कोशिका को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेल, लेकिन बायोलॉजिकल नाम में इसका नाम पड़ा साइटो। क्या? सेल को हम लोग कहते हैं बायोलॉजी में साइटो कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटो। और साइटो के बारे में जो चीज में अध्ययन करते हैं उसको कहते हैं हम लोग साइटोलॉजी। यानी कोशिका के बारे में जिस चैप्टर में हम लोग अध्ययन करेंगे, जो चीज का हम लोग अध्ययन करेंगे उसको कहेंगे हम लोग साइटोलॉजी। यानी जिसमें हम लोग कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे उसको कहेंगे साइटोलॉजी। देखते हैं खोज किसने किया, यानी कोशिका का खोज किसने किया। तो कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया। चाहे खोज बोलो या फिर जनक बोलो, यानी कोशिका का जनक कौन है या कोशिका का खोज किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने किया। किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। लेकिन जीवित कोशिका एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने किया था। यानी ये जो खोज किया था रॉबर्ट हुक ने, वो मृत कोशिका का किया था। यानी सभी कोशिका, मृत और जीवित कोशिकाओं का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। लेकिन उनमें से एक वैज्ञानिक का नाम है एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने कौन चीज का किया था? जीवित कोशिका का, यानी जिंदा कोशिका का खोज किया था। अगला है सिद्धांत, यानी कौन चीज का सिद्धांत? कोशिका का सिद्धांत। कोशिका का सिद्धांत जिसने दिया था ना, जैसे कि हम लोग कहते हैं आमतौर पर कि हमारा शरीर जो बना हुआ है वो कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है, तो इसका जो कंसेप्ट दिया था, सिद्धांत दिया था, ये किसने दिया था? स्लाइडन और स्वान ने दिया था। किसने? स्लाइडन और स्वान ने दिया था। अगला है सबसे छोटी कोशिका, यानी दुनिया की सबसे छोटी कोशिका जो है ना वो माइकोप्लाज्मा है। कौन चीज है? माइकोप्लाज्मा। ये सिर्फ हमारी मानव शरीर की बात नहीं की जाती है, यानी दुनिया की अगर सबसे छोटी कोशिका की नाम लिया जाए तो सबसे छोटी कोशिका होता है माइकोप्लाज्मा। क्या होता है? माइकोप्लाज्मा। अगला है सबसे बड़ी कोशिका, यानी दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका, यानी हमारे मानव शरीर की बात नहीं की जा रही, दुनिया की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है ना, उसका कोशिका सबसे बड़ा कोशिका होता है। अगला है मानव में छोटा कोशिका। अब हमारे मानव की बात आती है कि इंसान में सबसे छोटी कोशिका कहाँ का होता है? तो शुक्राणु का, यानी स्पर्म होता है। स्पर्म का मतलब कोशिका जो होता है वो सबसे छोटी कोशिका होता है हमारे मानव शरीर के अंदर में। और मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका जो होता है ना, यानी मानव शरीर की बात की जा रही है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका जो होता है वो शुक्राणु का होता है और सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु का होता है। कौन चीज का? अंडाणु का होता है। ये शुक्राणु मेल में पाया जाता है यानी पुरुष में, और अंडाणु फीमेल में यानी स्त्री में पाया जाता है। अगला हम लोग देखते हैं मानव में लंबी कोशिका। दोस्तों यहाँ समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे हम बड़ी की बात की है और यहाँ पे हम लंबी की बात की है। लंबी और बड़ी में बहुत ही अंतर है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि लाल किला क्या है? बहुत बड़ी है। या जामा मस्जिद की बात की जाए तो जामा मस्जिद बहुत बड़ी है, लेकिन कुतुब मीनार की बात की जाए तो वो बहुत लंबी है। लंबी और बड़ी, तो बड़ी और लंबी में बहुत सारे डिफरेंसेस है। बड़ी का मतलब पूरे तरीका से वो बड़ी, और लंबी का मतलब पतला होकर के वो लंबा टाइप का। तो यहाँ पे बड़ी की बात की गई कि सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है ना उसका कोशिका होता है सबसे बड़ा। लेकिन सबसे लंबा अगर कोशिका कहा जाए तो सबसे लंबा कोशिका न्यूरॉन, यानी माइंड की कोशिका, जो मस्तिष्क की कोशिका होती है वो सबसे लंबी कोशिका होती है। यहाँ पे अगला हम लोग का विभाजन रहित कोशिका, मतलब कौन कोशिका विभाजन नहीं हो सकता है? तो न्यूरॉन का कोशिका जो होता है ना वो विभाजन नहीं हो सकता, वो बट नहीं सकता है। कहाँ का? न्यूरॉन का, यानी मस्तिष्क का, माइंड का। हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। मान लिया है यहाँ से यहाँ तक कोशिका बना हुआ है, अगर इसमें चोट लगने पे ये मर जाता है, लेकिन तो उसमें होता क्या है कि दूसरा जगह का कोशिका विभाजन होकर के टूट करके उस जगह में आ जाता है। लेकिन जो न्यूरॉन का कोशिका होता है ना ये टूटता कभी नहीं है और ये विभाजन कभी नहीं होता है। तो वही चीज यहाँ पे दिया गया है कि विभाजन रहित कोशिका, मतलब कौन कोशिका ऐसा है जो विभाजन नहीं होगा, तो वो होगा न्यूरॉन। अक्सर हम लोग सुनते हैं कि हम लोग को हेलमेट पहन करके गाड़ी चलाना चाहिए। क्यों आखिर ऐसा? ये इसलिए क्योंकि न्यूरॉन में अगर चोट लग जाने पे, मस्तिष्क में न्यूरॉन कहाँ होता है? मस्तिष्क में होता है, माइंड में होता है। अगर इसमें चोट लग जाएगा तो वो बचेगा नहीं, क्योंकि वहां पे कोशिका विभाजन होता नहीं, उसके जगह में दूसरा कोशिका जाकर के वहां पे काम नहीं कर सकता। अगर आपके ऊपरी परत में, माइंड के ऊपरी हिस्से में अगर चोट लग जाए, खून निकल जाए, वो ठीक हो जाए। लेकिन उसके नीचे में भी चोट लग जाए, ठीक हो सकता है, टूट सकता है, लेकिन उसके अंदर में सबसे अंदर वाला भाग में जहाँ पे न्यूरॉन होता है
वहाँ पे अगर चोट लग जाए तो उसके जगह में कोई दूसरा कोशिका जाकर के काम नहीं कर सकता, इसलिए उस इंसान की मृत्यु हो जाती है, मौत हो जाती है। तेज विभाजन यानी कौन सा मतलब कोशिका जो होता है वो सबसे ज्यादा तेजी से विभाजन करता है, टूटता है, तो वो होगा लीवर का। लीवर को अगर हम लोग काट भी देंगे ना, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, स्वयं वो ठीक हो जाएगा। थोड़ा चोट लग जाए ठीक हो जाएगा, कट जाएगा ठीक हो जाएगा, ब्लड निकल जाएगा ठीक हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि सबसे ज्यादा तेज विभाजन जो होता है वो लीवर का ही कोशिका, और न्यूरॉन का बिल्कुल भी मतलब विभाजन नहीं होता है। अगला है कोशिका का कंसेप्ट, हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं ईंट को अगर ईंट से मिलाएंगे तो कौन चीज बनेगा? दीवार बनेगा ना। ईंट को अगर ईंट से मिलाए तो दीवार बना, फिर दीवार से क्या बना? कमरा बना, फिर कमरा से क्या बना? घर बना। यानी ईंट दिए तो दीवार बना, दीवार लगाए तो कमरा बना, कमरा दिए तो एक घर का निर्माण हुआ। उसी तरह कोशिका को कोशिका से मिलाए तो उत्तक बना। कौन चीज? कोशिका को कोशिका से मिलाने पे कौन चीज बना? उत्तक। यानी कोशिकाओं के समूह को उत्तक, और उत्तक से फिर उत्तक को मिलाया, यानी उत्तकों के समूह को अंग, और कई अंग मिलकर के हमारा शरीर का निर्माण करता है। तो प्यारे बच्चों, ये चैप्टर समझने वाली बात थी। हमारे दैनिक जीवन में भी इसका बहुत उपयोग है, और बहुत सारी कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी इसके बारे में आता है। क्लास 9, क्लास 10, क्लास 8 सब में कोशिका के बारे में दिया होता है। ये पार्ट 1 था, इसका पार्ट 2 भी बनेगा। जय हिंद, जय भारत।